दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बने काफी वक्त हो चुका है, लेकिन तालिबान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां पहले तालिबान को सरकार बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत आई, तो पाकिस्तान की ISI की मदद ली और उसकी अंतरिम सरकार बनी। लेकिन उसके बाद तालिबान और उसके सहयोगी संगठन हक्कानी नेटवर्क के बीच में सत्ता को लेकर खूनी घमासान भी शुरू हो गया। ब्रिटेन की एक मैगजीन ने बताया था कि तालिबान की सुप्रीम लीडर अब्दुल्ला अखुंदजादा की हत्या कर दी गई है। वहीं मुल्ला ब्रादर के साथ हक्कानी नेटवर्क के गुंडों ने जमकर पिटाई की और सूत्रों के अनुसार खबर यह भी आई थी कि मुल्ला ब्रादर को अगवा कर लिया गया था। लेकिन अब तालिबान के सामने एक और मुसीबत का जन्म हो गया है। जी हां, तालिबान को फटकनी देने के लिए पंजशीर और कूटनीतिक देशों ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो कि तालिबान का जीना हराम कर देगा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कई देशों की ओर से बयान आया था कि तालिबान में समावेशी सरकार का गठन नहीं हुआ है, न ही तालिबान ने लोगों का वोट लेकर सत्ता पर कब्जा किया है, बल्कि तालिबान ने बंदूक के दम पर अफगानिस्तान की सत्ता को हथियाया है। ऐसे में तालिबान को मान्यता किसी भी एंगल से नहीं मिलने वाली। वहीं जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली है, तभी से तालिबान के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर रहे हैं वह है पंजशीर के शेर अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह जैसे नेता जो तालिबान के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। अब एक ऐसा ही प्लान उनके द्वारा बनाया गया है जो कि तालिबान को एक निष्पक्ष शासन करने पर मजबूर करेगा। सूत्रों के अनुसार दोस्तों, खबर आ रही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत से पंजशीर की मदद की जा रही है। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान के लोगों का सबसे चहीता देश भी है और जितना वहां के लोग अफगानिस्तान से प्रेम करते हैं, उतना ही भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार भी रखते हैं। इसलिए पंजशीर और भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के इसी भरोसे पर खरा उतरते हुए एक ऐसे प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है जो कि तालिबान को मिटाने के लिए और उसकी औकात दिखाने के लिए जरूरी है। दरअसल अब भारत, पंजशीर और अफगानिस्तान के जो पुराने सुप्रीम लीडर थे, उनके बीच में बड़ी मीटिंगें चल रही है और अब तालिबान को डिप्लोमेसी के तहत पटखनी देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला, रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और भारत की राजनीतिक विशेषज्ञ इस संबंध में आपस में संपर्क में है। दोस्तों, जिस प्रकार से तालिबान को कूटनीतिक तरीके से मात दी जाएगी, इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि तालिबान युद्ध से परास्त नहीं हो सकता, क्योंकि अफगानिस्तान में इससे गृह युद्ध का जन्म होगा और आम निर्दोष लोगों की मौत इसके अंदर हो जाएगी। इसके बजाय तालिबान और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए और तालिबान को फटकनी देने के लिए यह ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। दोस्तों, भारत के कूटनीतिक चाल और पंजशीर और अफगानी लीडरों के बीच जो संपर्क चल रहा है, उसका मकसद भारत का यह भी है कि अफगानी जमीन का विदेशी ताकतें गलत इरादों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सके और न ही आतंक का स्वर्ग अफगानिस्तान बन सके। दरअसल अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार को जल्दी मजबूत राजनीतिक विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि ABP न्यूज की सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला, रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह इस संबंध में आपस में संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक गन्नी सरकार के दौरान करीब 70 देशों में तैनात सभी अफगानी राजदूत भी इस बातचीत में शामिल है। भारत के तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ अजीत डोवाल जैसे मास्टरमाइंड मोदी के निर्देश पर अफगानी नेताओं के संपर्क में हैं और राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से तालिबान का सर्वनाश गाथा लिखने का लगातार स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं और जल्द ही तालिबान के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा हो सकता है। सूत्रों ने निर्वासित सरकार की गठन की संभावना से भी इनकार कर दिया है। इससे ये संकेत साफ मिलते हैं कि इस संदर्भ में ये सभी लोग तमाम मुल्कों के संपर्क में हैं। लिहाजा दुनिया भर के देश तालिबान को मान्यता देने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब तालिबान को एक मजबूत विपक्ष एक कूटनीतिक तरीके से मात दी जा सकती है? क्योंकि तालिबान अगर सही से काम नहीं करेगा तो उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में तालिबान जो बंदूक के दम पर सत्ता पर काबिज हुआ है, उसको औकात पता चलेगी कि केवल शासन करने से कुछ नहीं होता, जनता को खुश रखना भी पड़ता है। और तालिबान को एक डर और भी है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता लेनी है, इसलिए तालिबान अपने सामने बनते विपक्ष को लेकर भी कुछ नहीं कर सकता है। दरअसल सूत्रों ने बताया कि तमाम दावों के विरुद्ध ना तो तालिबान की सरकार व्यापक बनी और ना ही औरतों को उनके हक दिए जा रहे हैं। तालिबान पिछली बार की तरह ही अपनी दमनकारी नीतियों पर कायम है। लिहाजा तालिबान के खिलाफ एक राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की जरूरत है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्स भी खड़ी नहीं हो पाई है। इस बार अमेरिका भी वापस लौट चुका है और तजाकिस्तान भी अमरुल्लाह सालेह की मदद नहीं कर रहा है।
दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। डीआरडीओ ने करा अपने घातक हथियार का परीक्षण, चंद मिनटों में नस्तो नाबूद कर सकता है टैंकों को। मोदी की राज में डीआरडीओ ने तोड़ी चाइना पाकिस्तान की कमर। डीआरडीओ का यह हथियार करेगा चाइना और पाकिस्तान पर भयंकर प्रहार। चाइना और पाकिस्तान भारत के इस मिसाइल परीक्षण को देख अपने बिलों में जाकर छिप बैठे हैं। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जो अपने मजबूत टैंक को लेकर सीना चौड़ा करके घुमा करती थी, डीआरडीओ की इस मिसाइल परीक्षण से अपने टैंकों को भारत से बचाए फिर रहे हैं। भारत का यह मिसाइल परीक्षण एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो विश्व में किसी भी टैंक को नस्तो नाबूद करने का दम रखता है। डीआरडीओ द्वारा परीक्षण की गई मिसाइल का नाम हेलिना है और इसका हेलिना नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको लॉन्च करना काफी आसान है। इसको मात्र एक हेलीकॉप्टर से भी किसी भी टाइम पर छोड़ा जा सकता है और इसका निशाना अचूक है। इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि इसका निशाना ऐसा है कि दागो और भूल जाओ, क्योंकि एक बार अगर आपने इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया तो यह सीधा अपने टारगेट पर जाकर हिट करती है और उसके परखच्चे उड़ा देती है। ऐसे में पाकिस्तान का सबसे भयंकर टैंक जिस पर पाकिस्तान सीना चौड़ा करके फिरता है, अल जरार को भी यह मिसाइल नस्तो नाबूद कर सकती है और मिनटों में उसके परखच्चे उड़ा सकती है। वहीं चीन का सबसे आधुनिक टैंक जिसको चीन दुनिया में सबसे बेहतरीन टैंक मानता है, उसको टाइप 19A के नाम से जाना जाता है, उसको भी भारत की यह एंटी गाइडेड मिसाइल हेलिना मिनटों में परखच्चे उड़ा सकती है। वहीं भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों छोरों पर युद्ध लड़ने के लिए कमर कस ली है। अब भारत दिन पर दिन अपनी वायुसेना को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर गए हैं और वहां से भारत के लिए एक ऐसा हथियार लाने वाले हैं जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की रूह कांप है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे घातक मानव रहित विमान ड्रोन की, जिसका नाम प्रीडेटर है। भारत को यह घातक ड्रोन प्रीडेटर मिल सके, इसके लिए अमेरिका दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस ड्रोन निर्माता कंपनी की सीईओ से भी मिले हैं और भारत के लिए यह घातक हथियार खरीद दिया है। भारत अपनी सैन्य क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन का सौदा किया है। यह सौदा करीब 22,000 करोड़ रुपए का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाशिंगटन में सशस्त्र ड्रोन निर्माता जनरल एटॉमिक्स के प्रमुख समेत 4 टॉप अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात भी की। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी चारों सीईओ से आमने सामने मुलाकात करने वाले हैं। इसमें जनरल एटॉमिक्स, क्वालकॉम सेमीकंडक्टर, ब्लैक रॉक, फर्स्ट सोलर और एडोब के सीईओ शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन सीईओ के साथ मीटिंग की है उनकी लिस्ट देखकर साफ है कि यहां अमेरिका और भारत कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री सैन्य क्षमता बढ़ाने वाली कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे, वहीं दूसरी ओर एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी के प्रमुख से भी मुलाकात होने वाली है।